अभी तक तो पिछले वर्ष की अपेक्षा आलू लगभग बराबर निकला है। एकदम घबराए नहीं और ये है कि तसल्ली के साथ अपनी निकासी रनिंग बनाए रखें। तो इस भी 10-20 रुपए करंट आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर। मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय है गुरसाईगंज के महबूब कोल्ड स्टोरेज में हमारे साथ बहुत ही अनुभवी मैनेजर साहब हैं, जिनकी अगर बात की जाए जो ज्यादातर किसानों के हितों की बात करते हैं। पूर्व में कई वीडियो में बातचीत हुई है, तो किसानों के मुद्दे पर ही चर्चा करते हैं कि यहाँ की निकासी गुरसाईगंज क्षेत्र की क्या है और इनके दोनों कोल्ड स्टोरेजों की निकासी क्या है। तो मैनेजर साहब, आपका स्वागत है समाज की नजर में। सबसे पहले अपने दोनों कोल्ड स्टोरेजों की निकासी बताइए क्या है? हमारे दोनों कोल्ड स्टोरेजों में निकासी वही हुई करीब 9% के आसपास। दोनों में। दोनों में तो अपने यहाँ गुरसाईगंज के क्षेत्र में आप बैठे हैं इस समय, तो क्या स्थिति है? 10% की निकासी अभी मैं ओवरऑल 10% की निकासी आप मान के चले। इसलिए कुछ जगह पे 20,000 भी निकल गया है, किसी जगह पे 10 निकला, किसी में 8 निकला, किसी में यहाँ पे ये जो आपका कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज में बता रहे हैं कि 30,000 निकला है, जो सुनने में आया है। तो इन ऑल 10% के आसपास निकासी हुई है अभी। 10% के जी। आसपास। तो अगर देखा जाए पिछली वर्ष और इस वर्ष में कितना अंतर दिखा? अभी तक तो पिछले वर्ष की अपेक्षा आलू लगभग बराबर निकला है, थोड़ा बहुत कम है, लगभग बराबर है। अभी कोई लगभग बराबर है, कोई निकासी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या स्थितियां लग रही हैं आने वाले कुछ महीनों की? अगर बात की जाए ज्यादा दिनों की नहीं, एक महीने की लगभग। सारे कोल्ड स्टोरेज तो फुल हैं। अब आलू तो निकलना चाहिए। अगर आलू यहाँ पे से नहीं निकलता तो फिर आलू फंसने के चांस रहेंगे। अच्छा, रेट है बहुत डाउन, किसान आ नहीं रहा है। नहीं, जैसा कि अभी मक्का में भी किसान फंसा हुआ है। अब मक्का का काम खत्म हो तो किसान आए और आलू निकलना चाहिए। अगर आलू यहाँ से भी अगर निकासी सुस्त रही तो फिर आलू फंसने के पूरे चांस रहेंगे। पूरे सामने जैसा कि मार्केट में हम लोगों ने देखा, सब्जियों के भी रेट बढ़ गए, सारी चीजों के अब रेट बढ़ना शुरू हुए हैं और आम का भी सीजन खत्म हो रहा है। तो क्या लगता है कि अगले महीने में कुछ निकासी प्लस? बहुत बरसात अरसात तो ये गर्मी कम होती है और आम खत्म होता है तो कुछ ना कुछ तो असर आएगा। आलू पे भी 10-20 रुपए 25 रुपए का उछाल आना। बारिश इस बार पहले होने लगी। हाँ, बिफोर बारिश है। पिछले साल की अपेक्षा बिफोर बारिश है, इस साल पहले अगाई बारिश है। इस चीज का थोड़ा असर आना चाहिए। जी। तो जैसा कि कुछ लोगों से भी बातचीत हुई कि इस बार एक महीने लेट, दीपावली का भी त्योहार है तो अगाई कच्ची की जो फसल होती है एक महीने लेट आई, तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव दिखना चाहिए। अब वो आगे है देखो, लेकिन कोल्ड स्टोरेज सारे फुल हैं। निकासी रनिंग चलना चाहिए, अगर रनिंग होना चाहिए निकासी। और अगर रनिंग निकासी नहीं होती है और इसे बीच में ब्रेक हो जाती है इस चीज में कि डबल सावन बताए जा रहे हैं, डबल सावन बताए जा रहे हैं, या उस चक्कर में दिवाली आगे है तो उस चक्कर, तो इन सब चीजों से आलू फंस सकता है। भाई अगर बरसात नहीं हो, बरसात टाइम से खत्म हो गई और कच्ची तैयार हो गई, तब क्या होगा? तो वो तो रनिंग चलना चाहिए, निकासी तो रनिंग चलना चाहिए। अगर रनिंग निकासी नहीं चलती तो आलू फंसने के चांस रहेंगे। हमारी तो सलाह यही है कि जिन लोगों के पास आलू, वो अपना रनिंग 2-3 बार करके निकालें उसे। कुछ अभी निकालें जुलाई में, कुछ फिर आगे निकाल लें, कुछ थोड़ा अक्टूबर के लिए रखें, उस टाइम निकाल लें। एवरेज आ जाएगा उनकी निकासी का भी एवरेज। अगर मोटा माटी देखा जाए तो क्या उम्मीद लग रही है कि इस साल शुभ संकेत है या किसानों को चिंतित होकर किस तरीके से कार्य करना चाहिए? बहुत शुभ संकेत तो नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा है तो चिंता का विषय, लेकिन फिर भी बहुत घबराहट वाली भी बात नहीं है। हाँ, ये एकदम घबराए नहीं और ये है कि तसल्ली के साथ अपनी निकासी रनिंग बनाए रखें। हाँ, रनिंग निकासी रखें। क्योंकि अगर बात की जाए तो भी एक महीना तो लगभग किसान 15-20 दिन तो बिजी रहेगा, तो इससे क्या मार्केट में कुछ आलू के भाव में तेजी आ सकती है? आना तो चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ का लोकल किसान जो है मक्का में लगेगा, मूंगफली में लगेगा, अदर जो भी फसलें उनको समेटने में लग जाएगा, उसकी मजबूरी। अच्छा हाँ, जो भी उसे करना है भाई, जो फसलें उन्हें समेटने में लग जाएगा। तो इस भी 10-20 रुपए का करंट आना चाहिए। इधर बरसात अरसात भी थोड़ी हो जाए, गर्मी भी कम हो रही है, तो शायद 10-20 रुपए का कुछ करंट आ जाए और वो करंट आए उसमें थोड़ी निकासी होना चाहिए। क्योंकि अभी निकासी नहीं हो रही लेकिन करंट फिर भी नहीं दिख रहा है। हाँ, और जब निकासी होगी तो करंट कैसे आएगा देखो भाई। तो इस समय की अगर आज की तारीख की बात की जाए, रेट वगैरह क्या चल रहा होगा? यही चल रहा है 300 के 280 से 300, 305, 10 के आसपास कंचन आलू यहाँ पे बिक रहा है। हमारे यहाँ G4 जो है 400 से लेके 425, 450 के बीच बिक रहा है। और हमारे यहाँ सफेद आलू है नहीं, यहाँ पे हाइब्रिड आलू कोई नहीं है। हाइब्रिड पूरे कोल्ड स्टोर में 1000-2000 कट्टी रखा होगा। वायलेंट वगैरह भी नहीं? नहीं, वायलेंट वगैरह नहीं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो G4 अपने यहाँ जाना है। G4 ज्यादा है हमारे यहाँ, 50-60% G4 आलू है। 50-60%। जी। तो ये था हमारे साथ मैनेजर साहब का साफ तौर पे कहना है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस चाल में किसान भाई चल रहे हैं, अगर इसी चाल में थोड़ी और रफ्तार के साथ अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां नाजुक लग रही हैं वो स्थितियां धीरे धीरे सामान्यजनक हो जाएंगी। और अगर चाल स्लो हो जाती है आलू निकासी की तो कहीं ना कहीं स्थितियां आगे चल के गंभीर होगी। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जिस तरह से आलू बेच रहे हैं इसी तरीके थोड़ा थोड़ा बेचते रहे, थोड़ी रफ्तार बढ़ाए। रफ्तार बढ़ाएंगे तो हो सकता है
कि आने वाले समय में स्थितियां जो गंभीर हैं वो बराबर हो जाएं। और जैसा कि मैनेजर साहब ने कई बार जो इंटरव्यू दिया, हर इंटरव्यू में किसानों के कमेंट भी अच्छे आए कि मैनेजर साहब जो भी बात करते हैं वो किसानों के हित की बात करते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? किसानों को के लिए तो हमारा यही संदेश है, वो हमारे भाई लोग हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ अपना कोल्ड स्टोर चलाते हैं, कारोबार चल रहा है उनकी वजह से। अगर वो बर्बाद होते हैं या परेशान होते हैं तो वो हम लोगों के लिए भी बर्बादी और परेशानी का सबब बनता है। इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ा सा अपनी रफ्तार बनाएं और किसान लोग जो है अपना आलू निकालते चलें। बाकी जो भी कुछ जुलाई में निकाल लें, कुछ अक्टूबर में निकाल लें, तो इससे एक उनका रनिंग एवरेज भी आ जाएगा, रेट का भी एवरेज आएगा। अगर बढ़े हुए होते हैं वो भी मिल जाएंगे, घटे हुए वो भी मिल जाएंगे, लेकिन निकालते रहें। लेकिन अगर नहीं निकाल रहे हैं तो फिर फंसने के चांस हो जाएंगे उसमें। ये थे हमारे साथ महबूब कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि धीरे धीरे बेचते रहेंगे तो बिक जाएगी। ज्यादा सामान्यजनक स्थितियां अभी तो फिलहाल में, आगे जो भी स्थिति होगी उसका भी अपडेट आपको देते रहेंगे।